बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ऑप्शनल हिंदी इस विषय के पहले पेपर के बारे में जो कल हमने चर्चा की थी उनमें से पहली कहानी हम देखने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ्यक्रम में पहली कहानी जो है वह है उसने कहा था। कहानी देखने से पहले या कहानी पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम कहानीकार अर्थात इस कहानी के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद हम विस्तार से कहानी देखेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक ख्यातनाम लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था और माताजी का नाम था लक्ष्मी देवी। इनके पूर्वज मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के निवासी थे। बाद में राजस्थान के जयपुर शहर में जाकर बस गए थे। हिंदी साहित्य के कथाकार, व्यंग्यकार या निबंधकार के रूप में गुलेरी जी को हिंदी साहित्य जानता है। उनका जन्म जुलाई 1884 ईस्वी में हुआ था और कांगड़ा के नज़दीक जो गुलेर नाम का गांव है उस गांव में लेखक जन्मे थे। घर में इनको बचपन में ही संस्कृत भाषा और वेद पुराण का अध्ययन करने के लिए कहा था। अर्थात घर में ही लेखक को संस्कृत भाषा और वेद पुराण की शिक्षा प्राप्त हुई थी। अध्ययन के साथ साथ पूजा पाठ करना, संध्या वंदन करना या धार्मिक वातावरण इनके घर में इनको मिला था। मेधावी बुद्धि के इस बालक ने बचपन में ही सभी संस्कारों को और विभिन्न प्रकार की विद्याओं को आत्मसात करने का प्रयास किया था। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और प्रयाग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षाएं प्राप्त की थी। स्वयं अध्ययन और स्वतंत्र लेखन के बाद वह हिंदी साहित्य में अत्यधिक रूप से प्रसिद्ध हुए थे। कहा जाए तो स्वयं अध्ययन के तुरंत बाद वे स्वतंत्र लेखन में जुड़े थे। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने जयपुर में नागरी मंच की स्थापना की थी। सन 1902 ईस्वी में
इन्होंने समालोचक नाम से एक मासिक पत्र का संपादन कार्य भी संभाला था। अनेक सालों तक वे काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक मंडल में भी कार्य कर चुके थे। उन्हें अपने परिवार की कुछ दुखद घटनाओं का आघात भी झेलना पड़ा था। सन 1922 में पीलिया नामक बीमारी के तेज ज्वर से केवल 19 साल की आयु में ही लेखक का देहावसान हुआ था, मृत्यु हुई थी। परंतु इस अल्प आयु में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने स्वयं अध्ययन से अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला भाषा, मराठी भाषा, इसके साथ साथ ही जर्मन भाषा, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, इन विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था। साथ ही उन्होंने धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, लोक कला, राजनीति, समसामयिक सामाजिक परिस्थितियाँ, विज्ञान आदि अनेक विषयों में उन्होंने अपनी रुचि रखी थी। जब भी उनको समय मिलता था इन सभी विषयों का वे अध्ययन करते थे। उनकी एक खास विशेषता यह थी कि उनके अध्ययन, ज्ञान और रुचि का क्षेत्र हालांकि बहुत ही विस्तृत था, बहुत बड़ा था। किसी एक ही विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे सीमित नहीं रहे हैं, तो अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते रहे। उनकी प्रतिभा का प्रसार भी उन्होंने लिखी हुई उनकी रचनाओं के माध्यम से, उनके द्वारा निर्माण की गई उनकी विधाओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। केवल आम पाठक ही नहीं या साधारण पाठक ही नहीं तो विद्वानों का बहुत बड़ा वर्ग भी उन्हें उनकी प्रसिद्ध और लोक चर्चित कहानी उसने कहा था, जो हम विस्तार से देखने वाले हैं, तो इस कहानी के रचनाकार के रूप में पहचानता है। उन्होंने वैसे तो अनेक छोटी मोटी रचनाएं लिखी है, लिखने में वे खास रूप से रुचि रखते थे। उन्होंने अनगिनत विषयों का लिखन किया है, परंतु 3 कहानियां यहाँ पर प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। पहली कहानी उनकी सुखमय जीवन है। दूसरी कहानी लिखी है उन्होंने बुद्धू का कांटा, और तीसरी कहानी जो लिखी है इन्होंने वह है उसने कहा था। तो इन कहानियों के साथ ही उन्होंने कछुआ धर्म जैसे कुछ निबंध भी लिखे हैं। कुछ व्यंग्यात्मक रचनाओं का भी उन्होंने निर्माण किया है। कुछ कविताओं का भी सृजन गुलेरी जी ने किया है। इतना ही नहीं तो कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं और संस्मरणात्मक रचनाओं का भी उन्होंने निर्माण किया है। तो गुलेरी जी की रचनावली 2 खंडों में हमें देखने को मिलती है। तो आधुनिक हिंदी गद्य को विविधता प्रदान करने का या आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य को गौरवशाली बनाने के लिए गुलेरी जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है।
गुलेरी जी एक समृद्ध और विद्वत्तापूर्ण परिवार में जन्मे हुए थे। उनके माता पिता भी शिक्षित थे। उनके पिताजी पंडित शिवराम शास्त्री जयपुर के संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। पढ़े लिखे पिताजी अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उनके पिताजी ने हमेशा चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। तो गुलेरी जी का व्यक्तित्व प्रतिभापूर्ण रहा है। अपने छात्र अवस्था में हर एक परीक्षा में उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रयास किया है। (1904 से लेकर 1907 ईस्वी के बीच उन्होंने लिखे हुए उनके निबंध हिंदी साहित्य में मिलते हैं। गुलेरी जी के निधन के बाद लगभग समझो 25 साल के बाद पुरानी हिंदी, यह उनकी कालजयी रचना प्रकाशित हुई थी, जिसमें विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान छात्रों को देने का इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसलिए वे एक सफल गद्यकार होने के साथ साथ वे एक सफल कवि भी थे। सोहम और सुनीति नाम की उनकी कविताएं हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से पहचानी जाती है। हिंदी साहित्य में इंटरव्यू साहित्य जो होता है, साक्षात्कार, या उसे हम मुलाकात कहते हैं, तो इस साहित्य का सूत्रपात करने का श्रेय भी गुलेरी जी को दिया जाता है। 20-21 साल की अल्प आयु में उन्होंने जयपुर समालोचना नामक पत्रिका का संपादन कार्य संभालना कोई सहज बात नहीं है। अर्थात हिंदी समीक्षा क्षेत्रों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने जीवन में जो 3 कहानियाँ लिखी है वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी सुखमय जीवन नाम की कहानी 1911 में भारत मित्र नामक साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और उसने कहा था, यह कहानी उनकी सरस्वती नामक साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है। हिंदी साहित्य का जो पाठक वर्ग है, वह पाठक उन्हें कभी कभी उसने कहा था कहानी के नाम से भी जानता है, पहचानता है। अर्थात उनको एक साहित्यकार के रूप में या कहानीकार के रूप में या लेखक के रूप में जो ख्याति मिली है, वह उसने कहा था इस कहानी की प्रसिद्धि के कारण विशेष रूप से मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।